हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक तूफानी रात। लेखक R.P। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हॉरर नाइट चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। आज ऑफिस में बहुत काम था, इस वजह से राजेश को घर जाने के लिए आज थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। राजेश एक हैंडसम लड़का था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट होगी, एकदम क्लीन शेव, आंखों में एक अच्छी सी चमक थी। जल्दी जल्दी वह अपना काम निपटाकर ऑफिस के बाहर आने ही वाला था, लेकिन तभी टेबल पर रखे मोबाइल की रिंग बजी। राजेश ने फोन रिसीव किया। हेलो, सॉरी स्वीटहार्ट, आज काम थोड़ा ज़्यादा था, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। बस मैं अब निकल ही रहा हूँ, बस 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। उसकी बात सुनकर आगे से फ़ोन पर की लड़की बोली, तुम्हारी तो हर बार का यही नाटक है, और कितना देर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ? यहाँ पर मेरे फ्रेंड भी इंतज़ार कर रहे हैं, कब आओगे तुम? सॉरी जान, प्लीज बस 15 मिनट दे दो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। टेबल पर रखे गिफ्ट को देखते देखते राजेश बोला, और राजेश ने मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रखा और बैग लेकर बाहर आते आते ऑफिस लॉक करके उसने पीछे देखा तो आगे खड़े वॉचमैन मनोज ने राजेश को एक हल्की सी स्माइल दी। राजेश ने भी थोड़ी सी स्माइल दी और राजेश बाहर आ गया। उस वक्त रात के तकरीबन 8:10 हो चुके थे, तो राजेश को बारिश आने की संभावना दिख रही थी क्योंकि मौसम काफी खराब था। काफी अंधेरा और बिजली भी चमक रही थी, हवा काफी तेज बह रही थी और यह मौसम खतरे की घंटी भी बजा रहा था। राजेश जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचा और गाड़ी में बैठ गया। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की तो राजेश की ध्यान में आया, ओह नो, और ऐसा वह खुद से बोलकर कार से उतर गया और ऑफिस की तरफ आने लगा। वॉचमैन बोला, क्या हुआ साहब? पर राजेश ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह ऑफिस की तरफ भागते भागते आ गया। वॉचमैन वहां पर रुके राजेश की तरफ देख रहा था। राजेश ने दरवाजे का लॉक खोलकर ऑफिस के अंदर चला गया। पूरी तरह से लाइट्स ऑफ थी क्योंकि लाइट गई हुई थी। लाइट को भी अभी जाना था। ऐसा बोलते बोलते उसने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च शुरू की और वह टेबल पर रखे हुए गिफ्ट को ढूंढ रहा था। ओहो, मैंने यहीं पर तो रखा था, कहाँ गया मेरा गिफ्ट? ऐसा बोलते बोलते वह गिफ्ट को ढूंढ रहा था। मोबाइल के टॉर्च के उजाले में उसने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन उसे वह गिफ्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने अपने घुटनों पर बैठकर उसके टेबल के नीचे देखा तो उसे वो गिफ्ट दिख गया। उसने एक अंगूठी ली थी। उसने टॉर्च अपने बाएं हाथ में ली और दायां हाथ वह अंगूठी निकालने के लिए टेबल के नीचे लेकर गया। टेबल के नीचे की जगह काफी छोटी होने की वजह से राजेश के हाथों को अंगूठी नहीं लग रही थी। वह वैसे ही अपना हाथ इधर उधर कर रहा था। फिर अचानक से उसके हाथ को कुछ नरम ब्रेड जैसा लगा। उसे अजीब लगा
उसने अपना हाथ बाहर निकाला और टॉर्च के उजाले में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वह काफी डर गया। उसकी आंखें सफेद हो गई। उसके हाथों को बर्थडे केक का कुछ हिस्सा लगा हुआ था और उस पर खून भी लगा हुआ था। वह थर थर कांपता हुआ वैसे ही घुटनों के बल पीछे सरक गया और खुद को संभालते हुए टॉर्च के उजाले में टेबल के नीचे देख रहा था, पर काफी अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उसके हाथों की टॉर्च टेबल के नीचे लेकर उसने देखा तो एक खून से रंगा हुआ बर्थडे केक वहां पर गिर पड़ा था। वह काफी डरते हुए एकदम से पीछे आया और पीछे आते ही अंधेरे में उसके हाथों को एक कपड़ा लग गया था। हाथ को लगा हुआ केक उसने उस कपड़े को पोंछकर उसके हाथ साफ किए, पर उसको थोड़ा अजीब लगा। वह सोच रहा था कि यह कपड़ा तो थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं था, तो फिर अब कैसे यह कपड़ा ऑफिस में आया। हाथ में रखी टॉर्च का उजाला उसने उस कपड़े पर लेकर गया और फिर वह डर के मारे एकदम से थर थर कांपने लगा, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे का ड्रेस था और वह भी खून से रंगा हुआ। नहीं नहीं, डर के मारे सिर्फ इतने ही लफ्ज उसके मुंह से निकले और उसने उस ड्रेस को जल्दी ही अपने हाथों से फेंक दिया और उसके हाथ में जो मोबाइल था वह भी जमीन पर उल्टा नीचे गिर गया था। और फिर टॉर्च का उजाला एकदम से राजेश के चेहरे पर आ रहा था। राजेश उस ड्रेस की तरफ एकदम डर के नजर से देख रहा था। कुछ समय वह ऐसे ही उस ड्रेस को देखता रहा। वहां पर एकदम से पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और उस अंधेरे में उसको सिर्फ किर्र 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 ऐसा ही आवाज सुना ही दे रहा था और उस आवाज की वजह से उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। अब उसका शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। फिर थोड़ी समय के बाद उसका ध्यान एक अजीब सी आवाज की तरफ गया और उसे एकदम से झटका लग गया। वो आंखें फाड़ के आगे देख रहा था। उसके आगे एक चेयर रखी हुई थी, उस पर कोई तो भी बैठे वाला है, वह उसे दिख रहा था और चेयर आगे पीछे एकदम से हिल रही थी। डर के मारे राजेश पूरा पसीना पसीना हो रहा था। उसकी छाती काफी जोरों से धड़क रही थी, जैसे उसका दिल धड़क धड़क के उसके छाती से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी नजर उस चेयर से ना हटाते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए ही अपना मोबाइल अपने बाएं हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर मोबाइल उसके हाथ को नहीं लग रहा था। थोड़ा सा हाथ उसे लगते ही वह मोबाइल थोड़ा सा और दूर गया। कौन कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे राजेश ने एकदम डरते हुए बोला। और जैसे ही राजेश ने बोला तो उस आदमी ने अपना हिलना बंद किया और वह ऐसे ही शांत बैठा हुआ था। दोबारा उसके कैबिन में फिर से सन्नाटा फैला हुआ था। राजेश काफी डर रहा था और वह उस आदमी की तरफ एक टक ऐसे देख रहा था। वह आदमी एकदम भारी आवाज में बोला, मुझे नहीं पहचाना क्या? वह आदमी राजेश को देखते हुए बोला। अब वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर चेयर पर बैठ गया और चेयर फिर से कर्र कर्र ऐसा आवाज कर रही थी। यह आवाज राजेश को थोड़ी जानी पहचानी लगी। टेबल के आगे का आदमी अब राजेश की तरफ आने लगा था।
और राजेश उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसका चेहरा अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे गिरा हुआ मोबाइल उसने उठाने की कोशिश की, पर उसके उंगलियों से वह मोबाइल और ही दूर जाता गया। एक पल के लिए राजेश ने अपनी नज़र उस आदमी पर से हटा ली और मोबाइल की तरफ देखते हुए मोबाइल उठा लिया और फिर एकदम से दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो आगे कोई भी नहीं था। राजेश एकदम डर के वहीं बैठ गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो था, फिर कहाँ गया वो? ऐसा वह बोलते बोलते उसने अपने मोबाइल की टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। और हैरानी की बात तो यह है कि उस छोटे बच्चे का ड्रेस और वह खून से भरा हुआ केक भी उसे नहीं दिख रहा था। उसने खुद को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश की और फिर वह खड़ा हुआ, और वह खड़ा होते ही उसका ध्यान टेबल की ओर गया और उसे एक बार फिर से हैरानी हुई, क्योंकि कुछ समय पहले टेबल के नीचे गिरी हुई अंगूठी अब टेबल पर वैसी ही रखी हुई थी। डरते डरते वह टेबल के पास गया और अपना हाथ उस अंगूठी को लगाने ही वाला था कि अचानक से ऊपर से उस टेबल पर एक आदमी गिर पड़ा। टेबल कांच की होने की वजह से पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी और कांच के टुकड़े पूरे ऑफिस में बिखर गए थे। उस आदमी को बहुत सारी गहरी चोटें लगी हुई थी। उस चोटों से काफी खून बह रहा था और वह राजेश को मदद की भीख मांग रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ प्लीज। फिर उस आदमी ने अपना हाथ राजेश की ओर बढ़ाया और राजेश फिर से काफी डर गया और एकदम डर के मारे वह नीचे बैठ गया, क्योंकि उस आदमी के हाथ में वही छोटे लड़के का ड्रेस था जो कि खून से भरा हुआ था। वह ड्रेस राजेश के आगे पकड़ के वह आदमी राजेश को बोल रहा था, मुझे बचाओ बचाओ। राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, तो राजेश खुद को बचाने के लिए काफी जोर से चिल्लाया। तभी एकदम से लाइट्स भी आ गई। ऑफिस के बाहर मनोज और दूसरा एक आदमी बातें कर रहे थे। राजेश की ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों भी ऑफिस की तरफ भागते हुए आए। राजेश को मनोज वॉचमैन बोला, साहब क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? साहब आप इतना जोर से क्यों चिल्लाए? राजेश काफी थर थर काँप रहा था और उसने टेबल की तरफ देख उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसके आंखों में काफी डर दिख रहा था। शायद राजेश की मानसिक स्थिति देखकर मनोज ने पूछा, साहब क्या हुआ? राजेश कुछ भी बात नहीं कर रहा था। उस टेबल की तरफ देखकर वह और भी कांप रहा था। मनोज ने उसके कंधे को पकड़कर थोड़ा सा हिला के दोबारा पूछा। तब राजेश को थोड़ा होश आया और अपने आसपास फिर वह देख रहा था तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। उस टेबल पर की कांच भी अच्छी थी और वह अंगूठी भी वहीं पर रखी हुई थी। कुछ समय पहले जो ऐसा माहौल बना था अब वह एकदम से सामान्य हुआ था। वॉचमैन की तरफ देखकर राजेश बोला, कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। पर उसके आवाज में और उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। मनोज और वह दूसरा आदमी एक दूसरे की ओर देखते रहे और फिर वो दोनों ऑफिस के बाहर आए। राजेश अभी भी डरे हुए स्थिति में ही था। उसने जल्दी ही वह अंगूठी उठाई और ऑफिस बंद करके जल्दी ही वह बाहर निकला और बाहर अब काफी मूसलाधार बारिश और हवा भी चल रही थी। राजेश को आते देख वॉचमैन मनोज ने अपनी छतरी खोलकर
उनके साथ उनकी कार तक उन्हें छोड़ दिया। राजेश ने उसे कुछ भी नहीं बोला और अपनी गाड़ी शुरू करके वो वहाँ से काफ़ी तेज़ बाहर निकला। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। अब राजेश अपनी कार को लेकर इतने अंधेरे में और इतने तूफानी बारिश में जा रहा था। राजेश के दिमाग से अभी भी जो घटना अभी घटी थी वह नहीं जा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं कुछ साइलेंट सॉन्ग सुन लेता हूँ। तो उसने अपने गाड़ी में थोड़े साइलेंट सॉन्ग लगाए। राजेश थोड़ा आगे गया ही था, तभी पीछे से अचानक से एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से उसकी गाड़ी के पीछे आ रहा था। राजेश ने सोचा शायद इसे ओवरटेक करना है, तो राजेश ने उसे साइड दे दी और ट्रक वाले को अपने इंडिकेटर से आगे जाने का इशारा किया था। पर वह ट्रक वाला गाड़ी के आगे उसकी गाड़ी नहीं लेकर जा रहा था। उसका ट्रक राजेश की गाड़ी के साथ में लगाकर राजेश को घूरे जा रहा था। फिर राजेश ने उसे अनदेखा करके अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अब राजेश थोड़ा आगे गया ही था कि थोड़ी देर बाद फिर से वह ट्रक राजेश के पीछे अपना हॉर्न बजा रहा था। राजेश ने फिर से एक बार उसे साइड दी, लेकिन उसने एक बार फिर से राजेश की कार के बराबर अपनी गाड़ी चलाते हुए फिर से राजेश को घूरे जा रहा था। अब राजेश को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपनी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा ली और फिर ट्रक वाला काफ़ी पीछे रह गया था, मानो जैसे वो गायब ही हो गया था। उस समय बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। अब तकरीबन 10 मिनट हुए होंगे। वह ट्रक वाला राजेश को दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अचानक से वह ट्रक फिर से एक बार राजेश की ओर पीछे से आया। उस ट्रक का पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ था। जैसे ही वह ट्रक राजेश की कार के पास आया तो अचानक से उस ट्रक ने राजेश की कार के पीछे से धड़क दी, तो राजेश की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। राजेश ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम से जोर से चीखा, नहीं नहीं। ऐसा बोलते ही 2 मिनट ऐसे ही रुककर फिर से राजेश ने इधर उधर देखा। वहाँ पर कोई भी ट्रक नहीं था और ना ही वह ट्रक का ड्राइवर था। राजेश को लगा आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऊपर से बारिश और बिजली भी काफ़ी जोर की आ रही है। तो राजेश ने फिर से एक बार अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वह काफ़ी तेज़ी से इतने रात में गाड़ी चला रहा था। तभी राजेश जब गाड़ी चला रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह ट्रक और वह ट्रक ड्राइवर यह सब मेरा वहम था। तो फिर वह ट्रक की घटना भूलकर अपने गाने में मगन हुआ। लेकिन अचानक से एक ट्रक आया और काफ़ी ज़ोर से एक धड़क राजेश की गाड़ी को आगे से दे दी। तभी राजेश की गाड़ी को वह धड़क देने की वजह से राजेश की गाड़ी एक बड़े से पेड़ के ऊपर टकरा गई और राजेश बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर राजेश देख रहा था कि उसे काफ़ी लोग देख रहे थे। राजेश मदद की भीख मांग रहा था, पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। लोग सिर्फ देख रहे थे। तभी एक एम्बुलेंस आई तो उसे अच्छा लगा। एम्बुलेंस का सायरन बजते ही राजेश को अच्छा लगा कि अब मैं हॉस्पिटल में जाकर बच जाऊंगा। राजेश को 2 आदमियों ने उठाया और एम्बुलेंस में रख दिया और एम्बुलेंस चलने लगी। तब राजेश के आंखों के आगे एक घटना आई हुई थी। आज से तकरीबन 20 दिन पहले राजेश और उसका दोस्त रमेश अच्छी खासी पार्टी करके राजेश की गाड़ी से अपने घर आ रहे थे। दोनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी। किसी एक ऐसी बात पर उनकी बहस चल रही थी। बहस इतनी बढ़ गई थी कि दोनों हाथापाई पर आ गए। राजेश ने गाड़ी रोकी और राजेश गाड़ी के नीचे उतर गया और फिर रमेश भी उतर गया। दोनों भी बोल रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। पता नहीं किस बारे में वह दोनों बोल रहे थे। तभी राजेश ने रमेश को धक्का दिया
तभी अचानक से रमेश रोड के दूसरे साइड में जाने लगा था। पीछे से एक ट्रक आ रहा था। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर ने रमेश को बचाने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लेने की कोशिश की, मगर गाड़ी जाकर एक पेड़ पर लगी। राजेश और रमेश एक दूसरे को देख रहे थे। वह दोनों ट्रक के पास गए थे। ट्रक ड्राइवर अभी जिंदा था और वह मदद की भीख मांग रहा था। वह उन दोनों को बोल रहा था कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे हॉस्पिटल में ले चलो, मैं बच जाऊंगा। उसके हाथ में उसके बेटे का ड्रेस और केक था। वह काफी गिड़गिड़ा रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन वह दोनों सिर्फ उसे देख रहे थे। राजेश और रमेश वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से राजेश के घर आए। दोनों भी घर जाते ही एकदम से चुप हो गए थे। राजेश बोला कि तेरी वजह से वह मरा है। रमेश बोला तूने धक्का दिया, उसकी वजह से वो मरा है। फिर से दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। राजेश ने घर में पासी में एक चाकू रखा था, वो राजेश ने रमेश के पीठ पर मार दिया और फिर रमेश की जान वहीं पर चली गई। यह बात राजेश को ध्यान आ रही थी, लेकिन तभी जब राजेश एम्बुलेंस में था और एम्बुलेंस में एक और आदमी भी बैठा हुआ था जो अपना और राजेश को देख रहा था, फिर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाए हुए था और वह उसे बोल रहा था, तुम नहीं बचोगे राजेश, तुम नहीं बचोगे। तो राजेश को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। तो फिर उस आदमी ने घुटनों पर से अपना चेहरा उठाया और राजेश को देखा, तो राजेश ने जल्दी ही पहचान लिया कि यह तो रमेश है। और फिर रमेश हंसने लगा तुम नहीं बचोगे राजेश। फिर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वह भी पीछे देखकर बोला, हाँ राजेश तुम नहीं बचोगे, क्योंकि ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहा था और वह वही ट्रक ड्राइवर था जो राजेश और रमेश की गलती की वजह से मर गया था। तो फिर राजेश काफ़ी गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, यह सब रमेश की वजह से हुआ है, ऐसा बोल रहा था। लेकिन ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस काफ़ी तेज़ी से भगा रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर बोला, अब यह एम्बुलेंस नहीं रुकेगी राजेश। फिर वह एम्बुलेंस काफ़ी ऊंचाई से एक दरी में गिर गई और वहीं पर राजेश खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मुझ में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बनाने की एनर्जी भी आती है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।